राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से 27/12/2023 में एक आदेश जारी हुआ है जो कि कक्षा 5वीं 8वीं की वार्षिक परीक्षा से संबंधित है। प्रति जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले, जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र समस्त जिले। इसका विषय है कक्षा 5 व 8 वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 हेतु सुझावात्मक प्रोजेक्ट कार्यों की सूची जारी करने विषयक। उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के क्रम में निम्नानुसार लेख है कि कक्षा 5 व 8 की वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 हेतु सभी मुख्य विषयों के प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन का पूर्णांक 20 अंकों का होगा। दृष्टिबाधित, वाक एवं श्रवण बाधित परीक्षार्थियों हेतु वैकल्पिक विषयों संगीत एवं चित्रकला हेतु प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन का पूर्णांक 40 अंकों का होगा। प्रत्येक विद्यार्थी की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन में न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। वार्षिक परीक्षा फल निर्धारण में प्रोजेक्ट कार्य के अंकों को सम्मिलित किया जाएगा। सभी मुख्य विषयों के प्रोजेक्ट कार्यों की कक्षावार एवं विषयवार सुझावात्मक सूची परिशिष्ट अनुसार संलग्न है। विद्यार्थी द्वारा संलग्न सूची में से विषयवार कोई 2 प्रोजेक्ट कार्य पालक या शिक्षक के सहयोग से पूर्ण कर दिनांक 31 जनवरी 2024 तक शाला में जमा कराए जाएंगे, जिसका मूल्यांकन विषय शिक्षक द्वारा किया जाएगा। संगीत, चित्रकला एवं अल भाषा अंतर्गत पंजाबी, गुजराती, उड़िया, संस्कृत हेतु प्रोजेक्ट कार्यों का निर्धारण संबंधित शाला शिक्षकों द्वारा किया जाएगा। इन विषयों के भी 2 प्रोजेक्ट कार्य प्रत्येक विद्यार्थी से दिनांक 31 जनवरी 2024 तक पूर्ण कराए जाएं। इन बिंदुओं के अनुसार कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा में प्रोजेक्ट के अंकों का निर्धारण किया गया है। कितने अंक का प्रोजेक्ट होगा और किस दिनांक तक इस कार्य को पूर्ण कर लेना है, यह स्पष्ट हो जाता है। और कितने प्रोजेक्ट प्रत्येक विद्यार्थी से विषयवार करवाना है। प्रोजेक्ट कार्य हेतु विद्यार्थियों को परिवेशीय संसाधनों का उपयोग करने हेतु प्रेरित किया जाए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रोजेक्ट कार्य के लिए छात्रों या पालकों पर अनावश्यक वित्तीय भार न आए। परीक्षार्थियों के सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य या आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्त अंकों का पत्रक शाला प्रभारी द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2024 तक संबंधित जन शिक्षा केंद्र में जमा कराया जाए। जन शिक्षा केंद्र प्रभारी द्वारा अपने जन शिक्षा केंद्र की समस्त शालाओं के परीक्षार्थियों के प्रोजेक्ट कार्य या आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांक पोर्टल पर दर्ज कराए जाएं। जन शिक्षा केंद्र प्रभारी द्वारा अंकों की प्रविष्टि की जानी है। प्रतिलिपि भी यहाँ पर दी गई है। इस पत्र की प्रतिलिपि कहाँ कहाँ भेजी गई हैं। आगे प्रोजेक्ट कार्यों की सुझावात्मक सूची भी दी गई है। कौन कौन से प्रोजेक्ट विद्यार्थियों द्वारा करवाए जा सकते हैं। वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 हेतु सुझावात्मक प्रोजेक्ट कार्यों की सूची कक्षा 5 के लिए है। विषय एवं प्रचलित पाठ्यपुस्तक का शीर्षक हिंदी प्रथम, द्वितीय, तृतीय भाषा या भाषा भारती। सुझावात्मक प्रोजेक्ट कार्यों की सूची है। कक्षा 5वीं में हिंदी विषय के प्रोजेक्ट जैसे खेती में कौन कौन से औजारों का उपयोग किया जाता है पता करिए। आपके आसपास खेत होंगे, आप वहां गए होंगे। यदि हाँ तो आप खेत पर एक दिवस रहने के अपने अनुभव को यहाँ लिखिए। इस प्रकार से अंग्रेजी से संबंधित प्रोजेक्ट कार्यों की सूची भी दी गई है। यहाँ हम देख सकते हैं अंग्रेजी में कौन कौन से प्रोजेक्ट कार्य करवा सकते हैं। प्रोजेक्ट कार्यों की सूची यहाँ पर प्रदर्शित है। बहुत ही सिंपल और सामान्य प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं जिन्हें छात्र बिना अतिरिक्त लागत के या बिना आर्थिक व्यय किए लिख सकते हैं। यह प्रोजेक्ट सुझावात्मक है। यदि शिक्षक चाहें तो अपने अनुसार भी इसी प्रकार से छात्रों को प्रोजेक्ट संबंधी प्रश्न दे सकते हैं और उनसे अपने अनुसार प्रोजेक्ट कार्य करवा सकते हैं। इन सुझावों को देखकर इनसे संबंधित प्रश्न शिक्षक
सजेस्ट कर सकते हैं और छात्रों से प्रोजेक्ट कार्य संबंधी कार्य करा सकते हैं। आगे अन्य विषयों के भी प्रोजेक्ट दिए गए हैं, जैसे मराठी भाषा के लिए और उर्दू भाषा के लिए भी यहाँ पर प्रोजेक्टों की सूची दी गई है। गणित या गणित का जादू विषय के लिए प्रोजेक्ट सूची है। एक बड़े क्षेत्र को छोटे कागज़ पर दिखाएं, हर हिस्से को एक निश्चित अनुपात में कम करें, जैसे अपने आसपास या गांव का नक्शा बनाएं जिससे सभी तरफ के रास्तों को दिखाएं। अपने शाला प्रांगण या घर के प्रांगण में बैठकर यह देखें कि सामने की सड़क पर कौन कौन सी गाड़ियां निकल रही हैं। किन 1 घंटे की अवधि में निकलने वाली गाड़ियों की एक तालिका बनाएं और उसे टैली चिन्ह से प्रदर्शित करें। किसी गिलास में कुछ पानी लेकर उसके ऊपरी स्तर पर शून्य का निशान लगाएं। अब इस गिलास में 5 छोटे छोटे कंचे डालें। देखें पानी का स्तर कितना बड़ा है, उसे स्केल से सेंटीमीटर में नोट करें। इस प्रकार हमने देखा बहुत ही सामान्य प्रश्न प्रोजेक्ट कार्य के लिए दिए गए हैं। बच्चे परिवेश में गणित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तकों में या घरों में लगे चित्रों को देखें और पता लगाएं कि उनमें सममिति है। ज़रूरत पड़े तो 6 रेखाएं खींचकर 1/6 घुमाव का पता लगा सकते हैं। जो आकृति 1/6 घुमाव पर पहले जैसी दिखती है उसको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखें। शिक्षक बच्चों को बोलें कि बच्चे किन्हीं 2 भारतीय गणितज्ञों के नाम जन्मतिथि का संग्रह करें और उनके द्वारा गणित में दिए गए योगदान को लिखें। पर्यावरण अध्ययन के विषय भी यहाँ दिए गए हैं। अपने स्कूल पर घर के आसपास ऐसे लोगों से बात करें जिन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए कोई पशु पाला हो, जैसे टांगे के लिए घोड़ा, दूध के लिए गाय, भैंस, बकरी आदि। बातचीत के बिंदु होंगे कौन सा पशु है, कितने पशु पाले हैं, क्या पशुओं को रखने के लिए अलग जगह है, उनकी देखभाल कौन करता है, ये क्या खाते हैं, क्या कभी पशु बीमार भी पड़ते हैं। आप अपने गांव के किन्हीं 3 ऐसे लोगों से बात करिए जो मौसमी पलायन या स्थानांतरण करते हैं। उनके अनुभवों को जानकर लिखिए। पता करिए ये किस मौसम में जाते हैं, साथ में कौन कौन जाता है, वो कहाँ जाते हैं, उन्हें क्यों जाना पड़ता है, जाकर वो क्या क्या करते हैं, उन्हें कितने पैसे मिलते हैं। इस प्रकार से प्रोजेक्ट में प्रश्न छात्रों को दिए जा सकते हैं और प्रोजेक्ट कार्य पर वर्क किया जा सकता है। आगे अन्य प्रश्न भी देख लेते हैं। ऊंचाई पर जीवन यापन में क्या क्या मुश्किलें आती हैं, लिखिए। कठिनाइयों के समाधान खोजने के लिए वहां पर लोग क्या करते हैं, पता करिए और लिखिए। आपको यदि किसी बर्फीले स्थान पर जाना हो तो आप अपने साथ ले जाने योग्य जरूरी वस्तुओं की सूची बनाइए। आगे कक्षा 8 के सुझावात्मक प्रोजेक्ट कार्यों की सूची दी गई है। हिंदी विषय, जैसे मुक्तानंद जी के समान आपके आसपास कोई अन्य पात्र भी हैं, यदि हाँ तो उन पर एक एक आलेख आप भी तैयार कीजिए। आपके आसपास कोई जलप्रपात हो तो उसका विवरण लिखिए। क्या आपने कभी किसी की सहायता की है, यदि की है तो अपने अनुभव लिखिए, किस प्रकार से सहायता की है। यहाँ अंग्रेजी विषय के प्रोजेक्ट की सूची दी गई है, इन्हें भी आप देख सकते हैं और छात्रों से प्रोजेक्ट कार्य संबंधी कार्य करवा सकते हैं। यह सूची राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से जारी की गई है, जो कि सुझाव के रूप में है।
इन सुझावों को देखते हुए आप प्रोजेक्ट कार्य छात्रों से करवा सकते हैं। यहाँ अन्य भाषाओं के प्रोजेक्ट कार्य भी दिए गए हैं। जैसे मराठी और उर्दू भाषा के प्रोजेक्ट दिए गए हैं, जहाँ इन भाषाओं के माध्यम से पढ़ाई होती है, वो भी प्रोजेक्ट कार्य सूची अनुसार करवा सकते हैं। उर्दू और मराठी भाषा से संबंधित प्रोजेक्ट यहाँ देख सकते हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट छात्रों से हल करवा सकते हैं। आगे अन्य विषयों के प्रोजेक्ट की सूची भी दी गई है। इन सुझावों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और देखें कि क्या सुझाव दिए गए हैं, किस प्रकार से छात्रों से प्रोजेक्ट कार्य कराना है, ताकि उन पर ना अतिरिक्त आर्थिक भार आए और वो आसानी से अपने प्रोजेक्ट कार्यों को कर सकें और निश्चित समय अवधि में प्रोजेक्ट कार्य की जांच करके हम तैयार कर सकें। यहाँ कक्षा 8वीं में विज्ञान विषय की प्रोजेक्ट की सुझावात्मक सूची दी गई है। अपने आसपास का अवलोकन कर निम्नानुसार प्रश्न के उत्तर दीजिए। आपकी किन किन खेलों में रुचि है? कोई 5 खेलों के नाम जिनमें खेलते समय घर्षण हो, घर्षण या सहायता कर सकता है, अथवा विशेष या विरोध कर रहा है। लिखिए, घर्षण को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं? किसी कांच के गिलास या कुल्हड़ में से किसको पकड़ना आसान होगा? क्या खेलों में पहनने वाले जूते सामान्य जूतों के समान हैं? खिलाड़ियों के जूते कीलदार क्यों बनाए जाते हैं? खिलाड़ियों के जूते और बड़े वाहनों के टायरों में क्या समानता है? प्रोजेक्ट दूसरा है, किसी खेत या पौधशाला या नर्सरी अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों या निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। बीज चयन का तरीका एवं महत्व, सिंचाई की विधियाँ, अधिक शीत, अधिक गर्मी एवं अधिक वर्षा के मौसम का पौधों पर प्रभाव, उपयोग में आने वाले उर्वरक एवं खाद, व्यावसायिक उपयोग, कृषि में उपयोग में आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्र कीजिए तथा इन्हें अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम और उपयोग लिखिए। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का प्रयोग होता है? प्रोजेक्ट 3 है, डोरी तथा कागज गिलास की सहायता से अपना खिलौना टेलीफोन बनाकर तैयार करिए। इसका एक सिरा अगले मित्र को कान पर लगाने के लिए कहें, दूसरा सिरा अपने मुंह के समीप लगाइए तथा बोलिए। अपने प्रेक्षण लिखिए। क्या आपकी आवाज़ आपका दोस्त सुन पाता है? क्या ध्वनि डोरियों से गमन कर सकती है? क्या ध्वनि का संचरण ठोस, द्रव, गैस सभी में हो सकता है? इस प्रकार से सामान्य प्रोजेक्ट छात्रों से करवाना है। इस सुझावात्मक सूची से आपको बहुत ही सहायता मिलने वाली है। कौन कौन से प्रोजेक्ट छात्रों से
आसानी से करवाए जा सकते हैं। इन प्रोजेक्ट विषयों को आप नोट कर सकते हैं और इनसे संबंधित अन्य प्रोजेक्ट भी तैयार करके आप छात्रों से करवा सकते हैं। सुझाव सूची से हमें बड़ी ही सहायता मिलने वाली है कि किस तरह से हम बगैर अतिरिक्त खर्च के छात्रों से प्रोजेक्ट कार्य करवाएं, ना अभिभावकों को किसी प्रकार की परेशानी आए और ना ही छात्रों को। इन प्रोजेक्ट सूची के अनुसार सभी प्रोजेक्ट इस प्रकार से दिए गए हैं जिन्हें छात्र बड़ी आसानी से समझ जाएंगे और प्रोजेक्ट संबंधी जानकारी को एकत्र कर पाएंगे और अपने अनुभव लिखेंगे और उन्हें अपने परिवेश की जानकारी से ही प्रोजेक्ट करने में सहायता मिलेगी। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारे अन्य मित्रों तक भी यह जानकारी पहुंच सके और वो भी प्रोजेक्ट कार्यों की सुझावात्मक सूची को देख सकें और इसकी सहायता से अपने विद्यालय के विद्यार्थियों से प्रोजेक्ट कार्य करवा सकें। समय पर संपूर्ण कार्य करें, प्रोजेक्ट की जांच करें, अंकों का संकलन करें और जन शिक्षा केंद्र में जमा करें ताकि वहां पर समय से प्रोजेक्ट कार्यों के अंकों की प्रविष्टि की जा सके। धन्यवाद।